का नाम परकुता था। परकुता जो कि संस्कृत ज़बान का है, इसका मानी ये है कि वो छोटी आबादी जो छोटे पहाड़ों के बीच में काबिल काश्त हो। तो परकुता का एक और भी मानी लिया जाते हैं पविकुता, यानी पवियों का घर भी कहा जाता था उस वक्त। यानी पविकुता को दो मानी था, एक छोटे आबादी के बीच में छोटे छोटे काबिल काश्त ज़मीनें, और दूसरा मानी लेता था। अब परकुता के बाद इसका नाम शेख मोहम्मद हसन वज़ीर मोहम्मद सादिक, जो कि सबसे बड़ा लीडर था, हमारे बाबा का हीरो था, जीवी में वो हीरो था, कौंसलर रहा है बहुत अरसा, और उनकी ही जितने तरक्की किया है उनकी मरहूम मिन्नत है। उन्होंने मीटिंग करके इस परकुते के नाम को बाबा रखा गया। उसके बाद आबादी बढ़ते गए तो यहाँ आपके सामने जो है यहाँ टीला चट्टान है, टीला है, उधर मकान बनाए गए। मकान इस तरह से बनाया गया कि एक छत के ऊपर एक मकान, ऐसा लगता था कि यह मकानों का मीनार है। इसीलिए इस चट्टान का नाम खाती है। खां कहते हैं बस्ती में घर को, ये कहते हैं मीनार को, इसीलिए ये मीनार का शक्ल का था। वो बहुत जिसका पुराना आपको तस्वीरें भी मिलेंगी। रहा इसका इंट्रेंस, इसके चट्टान पे 500 चूल्हे आबाद थे। सिर्फ वहाँ पे एक सख्त दरवाज़ा रहता था, और उस दरवाजे बगैर कोई और दूसरा इंट्रेंस नहीं आता था, और उस दरवाजे पर 3 पासदार होते थे। उन पासदारों का काम ये था शाम को बंद करना, सुबह दरवाज़ा खोलना। शाम का भी एक टाइम ये होता था कि आज़ान के बाद घंटा या 2 घंटा वो निदा देते जाते थे कि कोई भी बाहर अगर कोई बंदा हो तो अंदर आ जाए। घंटा इंतज़ार करने के बाद उसका दरवाज़ा बंद करता था। रहा उस चट्टान के अंदर भी एक कहानी छुपी हुई है, वो ये है कि उस पर 4 मुख्तलिफ चोटियाँ हैं। एक चोटी पर 4 और उन चोटियों पर एक मस्जिद तामीर है। एक मस्जिद का नाम है किल्ड्रम, वहाँ पर किल्ड्रम के लोग बसते थे उसके इर्द गिर्द, और उस मस्जिद को उस किल्ड्रम कहा जाता है, जो अभी मौजूद है। मगर अफसोस ये है कि पुराना स्ट्रक्चर को ख़त्म करके नया तामीर किया है। उसके बाद आगे एक चोटी है, उसमें गोमर रंग का मस्जिद है। वो पहले ही पुराने ज़माने की उसी डिज़ाइन पर पड़ा हुआ, वहाँ भी वो गोमर रंग के लोग बसते थे। उसके बाद एक और है राजा का महल, उस के ऊपर ही था, मेरा के ऊपर ही था, उसके साथ एक मस्जिद है। वो मस्जिद है अपचारा मस्जिद, और वो ठठर का बना हुआ है, वो अभी उसी हालत में मौजूद है। उसके बाद एक और चोटी पर था, वहाँ पे सुनहर वालों का मस्जिद था। ये 4 तबके उसमें बसते थे चोटियों के अंदर, और उनमें यही निज़ाम आपाशी हो, कोई राशन का सिलसिला हो, कोई उस वक्त हिंदू के दौरान आगे पीछे सामान ले जाना हो, तो यही हिसाब से उससे फोन के हिसाब से किल्डों वाले, अपचारे वाले, मंदिर वाले और ये सुनहर वाले जो हैं ये बारी बारी उनके सामान उठाते थे, और जो भी अफसर रहता था उनके लिए राशन का सिलसिला होता था। अभी रोज़ बरोज़ अब ये बढ़ते गया आबादी, तो ये आबादी बढ़ते गया माशाल्लाह। अब तो ज़मीन भी नायाब हो गया है मकान बनाने के लिए आबादी की वजह से। 1438 के बाद ये पूरा मजहब के लोग थे, तो 1438 में अपना सैयद मोहम्मद बिन बख्शा आके इस्लाम की इशाअत शुरू की, तो वहाँ सबको मुसलमान बनाया, इस्लाम बनाया। उसके बाद 1506 को मीर शमसुद्दीन इराकी वो यहाँ बल्तिस्तान आए और सबको शाह तब्दील कर दिया, और अक्सर यहाँ पे शाह मौजूद थे। 1565 के बाद यहाँ पे लद्दाख का खलफियों का दारुखिलाफा होता था इस इलाके पर, तो यहाँ मुख्तलिफ राज्यों में हुकूमत की, स्कर्दो से लेकर आगे तक करताशा तक। ये उस वक्त परकुता का खबर के नाम से नहीं था बल्कि करताशा के नाम से मशहूर था। यहाँ मशहूर बहुत सारे राज्य गुजरे हैं, जिसमें शाहमुराद है, सादत खान है, मिर्ज़ा खान है, नामुचीर है, और उससे होते हुए शाहनवाज से होते हुए अली शेर अंचल तक पहुँचते।
अली शेर अंचल ने पूरे बल्तिस्तान को फतह किया, लद्दाख तक फतह किया और आखिर में उसने लद्दाख को लद्दाख के हवाले करके बाकी इंडिया से नीचे उसकी हुकूमत रहा। उसके 3 बेटे थे, अली शेर अंचल के 3 बेटे थे, एक आजम खान, एक अफजल खान और एक अहमद खान। तो अफजल खान जो था वो जालिम भी था, उसको गुजारे के लिए महंगाबाद को उसके हवाले किया। उस वक्त पख्तूता था, पख्तूता को गुजारे के लिए अफजल खान को दे दिया। अफजल खान जो है वो इस इलाके में हुकूमत की। जब अली शेर खान अंचल फोत हो गए जो ये बहुत जालिम था, उसने अपने भाइयों पर हमला किया और उस कर्जे को भी कब्जा किया, आगे खफल को भी कब्जा किया और जाके 6 बंदे हुए मारा गया और उसका कब्र अभी वहाँ मौजूद है। फिर 1800 में अली शेर और सानी, अली शेर अंचल सानी, उसने महंगाबाद को पख्तूता को करतक्षर से अलग करके स्कर्दुक से जम कर दिया और ये स्कर्दुक से जम होकर यहाँ पे रमशाह राजा को राजा बना के यहाँ बैठा जो आखिरी राजा था। फिर आगे से खपलू से, रंगू से, आगे पीछे से उन पर भी हमला किया गया और ये अब तलाश लेने के लिए स्कर्दो चला गया। स्कर्दो से उसको गिरफ्तार करके कश्मीर ले गए। अभी तक वो कश्मीर में फोत हो गया और उस वहाँ पर है और उसका खंडर इधर अभी भी मौजूद है। फिर ये यहाँ की बागडोर जो है, मालिया खाजन कहा जाता है, रेवेन्यू सिस्टम जो है वो कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे वजीरों को नामजद किया और नंबरदारों को नामजद किया। नंबरदारों का अंदर मुतबर भी होता था, छुरा भी होता था। इनका काम था ये जिनसी चीज़ें इकट्ठे करना, नॉलेज इकट्ठे करना उन वजीरों को। उसके बाद हम इंडिपेंडेंट हो गए महंगाबाद जो है, न वो स्कर्दो राज्य के साथ में रहा, न वो तख्त के राज्य के साथ में रहा, न खैबर के राज्य से ये वजीरों के कंट्रोल में चला गया। दोगरा राज में जोरावर सिंह वो बल्तिस्तान पर कब्जा करना चाहता था, तो वहाँ से कश्मीर से लद्दाख से हमला किया। तो स्कर्दो के राज्यों को पता चला, तो वहाँ से शिगर से, रंगू से, खपलू से, इवन हमारे महंगाबाद से बहादुर लोगों को रोकने के लिए चौथा लगे। तो चौथा में मुकाबला हो गया। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा था, हज़ारों में था, जबकि यहाँ राज्यों के दिफा के लिए जो गए थे उनको रोकने के लिए गए थे उनकी तादाद बहुत कम था और बड़े सर सामान हालत में थे। वो बड़े सामान बड़े जदीद हजारों के संदेश थे। उसमें हमारा महंगाबाद का अपना दादा जहां महमद, जो हमारा दादा है, हमारा अपना दादा है जहां महमद, वो यहाँ पे शहीद हो गए। वहाँ से मुकाबला करते हुए, फतह करते हुए ज़बरदस्ती में पूरा बल्तिस्तान को फतह कर दिया। 100 साल तक